हेलो बच्चा पार्टी, फिर से वेलकम आपके अपने प्यारे से चैनल में। और इतना अच्छा आप हमको फीडबैक दे रहे हैं और इतनी अच्छा आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, इस तरह से ही पढ़ते रहिए, ठीक है। और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन करके जाइए इस चैप्टर में, और कुछ पढ़ने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। यानी कि अभी मैं 2023 के क्वेश्चन करा रहा हूं केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के। यानी कि अभी पहला चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर के 2023 के कंप्लीट हो जाएंगे आज। कल नए चैप्टर के स्टार्ट होंगे एसिड बेस सॉल्ट के, ठीक। इसका मतलब आपको इस चैनल से लगातार कंटिन्यू बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। और लाइक करके तो बिल्कुल मत जाना, बिना लाइक करे मत जाना भाई, लाइक करके जाना, ठीक है। और पढ़ के जाना, चीजों को समझ के जाना, ठीक है। आइए अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा लास्ट टाइम हमने लगभग 23 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम उस क्वेश्चन को, उससे आगे वाले क्वेश्चंस को आगे करते हैं। आइए तो हमारे आज हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये वाला, आपके सामने ये क्वेश्चन दिखा रहा होगा, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले आप पढ़िए फिर मैं पढ़ता हूं, ठीक है। पहले आप पढ़िए फिर मैं कराऊंगा, पहले आप कोशिश करिए फिर मैं कराऊंगा। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है कि राइट ए बैलेंस इक्वेशन टू शो द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिप्ड इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब H2O के साथ, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसके साथ इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं राइट ए कलर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑब्जर्वेशन। देखो ये क्वेश्चन है ना, सच में आपको एक बात दिल से सोचेगा, ऐसे क्वेश्चन से आपको डर लगता है, जहां पर कलर की बात आ जाती है ना आपको डर लगने लगता है। और ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, ठीक है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन एक इस पॉइंट की वजह से आप छोड़ के आ जाते हैं, यार मेरे से नहीं होगा, सही है ना। तो मैं आपके इस डर को दूर करने वाला हूं। बस आपको बैठ जाना है, बैठ के पढ़ना है, डेली पढ़ना है। इस लेक्चर को डेली आप देखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, पहला हमारा क्वेश्चन था, ये पहला पार्ट कहता है कि भाई मैंने एक एल्यूमिनियम का पीस लिया है और इस एल्यूमिनियम के पीस को पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराता हूं तो आपको इन दोनों को देख के क्या लग रहा है? आप कहेंगे सर ये दोनों रिएक्शन है, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल जब किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। इसी रिएक्शन को भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इट मींस कि यहां पर एल्यूमिनियम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आ रही है? हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला सोचो भाई, सोचो। थिंक। यस, एल्यूमिनियम पर चार्ज पता है +3। ऐसे करते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान। SO4 पे कितना चार्ज है? -2, और ये बन जाएगा Al2SO4 टू द होल थ्राइस। Al2SO4 टू द होल थ्राइस। तो ये बनेगा Al2SO4 टू द होल थ्राइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। और ये गैस तो आपको पता है यार, ये तो पॉप साउंड के साथ जलती है। इट बर्न्स विद पॉप साउंड, राइट। तो जहां से ये गैस निकल रही होगी उसके सामने जलती हुई मैच स्टिक लेके जाओ तो पप के साथ जलती है, वही है ये गैस, ठीक है। आइए, तो हमारे पास इतनी बात आपको समझ में आ गई है बिल्कुल। तो अब इसको बैलेंस भी कर लो यार। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो मैंने लगा दिया यहां पर 2। एल्यूमिनियम कितने हैं यहां पर? 2, तो मैंने क्या लगा दिया यहां पर? 2। और SO4 कितने हैं? 3, तो मैंने यहां पर लगा दिया 3। और यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 जा 6। और मेरे को कितना करना है फिर? बोल दो यार, बोल दो। यहां पर 3 कर दूं क्या? तो बैलेंस हो गई कि नहीं रिएक्शन? देखो बैलेंस करना भी सीखना पड़ेगा।
बैलेंस आती है रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। बताओ समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, आओ अब अगले चलते हैं। राइट द कलर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद। अच्छा, एक और पार्ट रह गया हमारा, है ना। तो अभी तो हमने एसिड से रिएक्शन कराई, अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो रह गई, है ना। उसको पहले करते हैं, इसके बाद में आते हैं। आओ जरा, क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन फिर से हम एल्यूमिनियम से कराते हैं। यहां कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं यहां कर दे रहा हूं भाई, यहां कर दे रहा हूं। ठीक, देखो क्या कहता है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब मैं NaOH से कराने जाता हूं, तो मैंने कहा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए गए हैं, तो ऑब्वियसली इसमें वाटर तो होगा, H2O लेना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन शो कराने के लिए। तो जब मैं इसकी रिएक्शन कराने जाता हूं बच्चा, तो मुझे ये क्या देता है? एक तो देता है NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, NaAlO2 या सोडियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं कुछ लोग, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी है। और साथ में क्या बनता है? इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। साथ में क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। बैलेंस तो आप खुद ही कर लेंगे। बताओ बच्चा, बैलेंस कर लेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे तो बताना, मैंने आपको दी है इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बैलेंस करना सीखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आइए तो बताओ, आपको समझ में आया ना? यहां भी क्या हुआ बच्चा? यहां भी वही पॉप साउंड वाली गैस निकली। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, पॉप साउंड के साथ जलती है। ये चीजें ध्यान में रखनी है भाई। जितनी भी गैसेस है ना, उसके टेस्ट ध्यान में रखो कि उसको हम पहचानेंगे कैसे। अगर आपने ये चीज अपने बिहेवियर, अपने डेली रूटीन में डाल दी ना पढ़ने के साथ केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी यार, एकदम हलवा हो जाएगी। बच्चों को जो डर लगता है ना, वो इसी बात से डर लगता है यार, कैसी गैस है, क्या करती है, कैसा कलर है, कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है कि नहीं, यही डर दूर करना है ना। तो एक काम करो, आप एक डायरी बना लो, है ना। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है ना कि यार ये मेरे को नहीं आती थी, सर ने मेरे को ये करा दी, लिख डालो उसको, उसमें लिख डालो, चाहे वो फॉर्मूला क्यों ना हो। ठीक है, आओ अब अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा भाई? मैंने कहा कि अगर मैं देखो, कॉपर ऑक्साइड है मेरे पास, CuO, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला आता है ना CuO। ओके, इसके बाद क्या करें? ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके जी, HCl से रिएक्शन करा दी है। फिर क्या कहता है? बताओ क्या बनेगा यार, देखना, ये Cu इस पे है यहाँ +2, Cl पे -1, इस पे -2। ये चार्ज यार पता होना चाहिए बेटा, है ना। मैं किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए इसके लिए। ठीक है, बहुत जल्दी, हो सकता है संडे तक बना दूं। ठीक है, क्योंकि जरूरी है, आपको ये चार्ज आने चाहिए। इसका बहुत तेजी से एक बार रिवाइज कर देना। ठीक है, आओ तो मैंने क्या बोला बच्चा? यहां पर क्या बनेगा? ये देखो, Cu +2 होता है और Cl पे -1, क्या बनेगा? अरे बच्चा क्या बनेगा? CuCl2, ये 1 इसके पास, ये 2 इसके पास, साथ में क्या हुआ? साथ में हुआ हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये तो वाटर बनाते हैं जी। तो बैलेंस तो कर ही लेंगे, 2 हाइड्रोजन है, 2 Cl है, मैं यहां पर 2 लगा दूंगा, बैलेंस हो गई। बैलेंस भी हो गई। अब क्या पूछा है उसने? कलर भी पूछा है यार। कलर, इसका कलर क्या होता है? ब्लू ग्रीन होता है, लगभग ऐसा होता है, ब्लू ग्रीन जैसा कलर होता है। ग्रीन और ब्लू लगभग एक ऐसे लगते हैं, ये एक जैसे। ठीक है, तो बताओ क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो बताओ, अगर आ गई है तो बताओ, मैं आपको कलर के बारे में कुछ समझाऊं, इस कॉपर के कलर के बारे में, क्योंकि कॉपर आया है तो कॉपर के बारे में कुछ कलर को डिस्कस कर लूं अलग से, जरूरी है। इससे डर लगता है, मुझे पता है आपको, है ना। इस डर को थोड़ा सा हम दूर करते हैं। बताओ, अगर ये समझ में आ गया तो फिर मैं अगले एक पेज पर मैं आपको कलर के बारे में समझाता हूं, थोड़ा कुछ चीजों के बारे में आपको ट्रिक बताता हूं, समझाता हूं आपको क्या है ये चीज। ठीक, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं, लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी मर्जी। मैं आगे चलता हूं। देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई, अगर आपको कॉपर के बारे में जानना है, अगर कॉपर +2 चार्ज में है तो कॉपर किस तरह की कलर देता है। ठीक है, तो कॉपर +2 चार्ज में है तो ये मुझे ब्लू कलर तो बहुत बढ़िया, ब्लू कलर तो ये देता ही देता है।
साथ में ग्रीन भी दे सकता है, साथ में ये ग्रीन भी दे सकता है, और ज्यादा बोलोगे तो ये ब्लैक भी दे देता है। किस फॉर्म में है ये? +2 फॉर्म में है। अब इस +2 फॉर्म में किसके साथ ये कैसा कलर देगा? देखो बेटा, अगर मेरे पास SO4 आ जाए या NO3 आ जाए, जो आपके पेपर में या आपके बुक में है, ठीक है, इन दोनों के साथ ये क्या करता है? ये करता है ब्लू कलर देता है। क्या देता है? ब्लू कलर। सल्फो और एनो नाइट्रेट, इन दोनों के साथ ये कलर हमको कैसे देता है? ब्लू कलर। और यही Cu2+ अगर मेरे पास ऑक्सीजन के साथ आ जाए, ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अगर यही Copper2+ आयन, हैलाइड आयन, मतलब अधिकतर Cl की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बात करूं यहां Cl- के साथ, तो ये मुझे ग्रीन कलर या कह दो मैं ब्लू ग्रीन कलर दे देता है। तो ये पोर्शन आपको ध्यान में रखना है कॉपर के बारे में। इट इज Copper2+ आयन। लेकिन अगर Copper+1 चार्ज होता है तो अधिकतर ये मुझे रेड कलर देता है। अगर कॉपर ऑक्साइड है तो, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड कह देंगे भाई, ये मैं इसको क्या बोल दूं? क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड ये मुझे कैसा कलर देता है मेरे प्यारे बच्चों? ये मुझे क्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर देता है। ठीक है, अधिकतर ये कम पूछा जाएगा, लेकिन ये आपको पूरा पूछा जाएगा। कॉपर के बारे में बता दिया मैंने आपको। बताओ, मैंने आपको कॉपर के बारे में समझा दिया, तो यार समझ में आ गया तो लाइक तो कर दो यार, देखे जा रहे हो, लाइक कर दो भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर न्यू है तो। ठीक है, आपको बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत नॉलेज मिलने वाली है, और आपके पेपर को बहुत अच्छा कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, जैसे जैसे आयन आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे कौन कलर देता है, और ध्यान में रखना है बेटा। आओ, A student took a small amount of copper oxide in a conical flask and added a dilute hydrochloric acid. एक स्टूडेंट है, वो कॉपर ऑक्साइड को किस में करता है? एक कॉनिकल फ्लास्क में लेकर के उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देता है, और कांस्टेंट स्टायरिंग के साथ, मतलब उसको इस तरह से उसने कहा भाई एक स्टूडेंट है और उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उस कॉपर ऑक्साइड डाल दिया उसके अंदर, और उसको क्या करे जा रहा है? उसको स्टायर करे जा रहा है, और इसको स्टायर करे जा रहा है मतलब उसको इस तरह से घुमाता जा रहा है और उसको मिलाता जा रहा है। ठीक है, और आगे क्या कहता है? राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एंड इट्स कलर। आपको पूछ रहा है कि यही कंपाउंड, देखो अभी पीछे जस्ट करके आए यार, जस्ट करके ऐसा क्वेश्चन आ गया, देख यार, मजेदार क्वेश्चन आ गया, देख, है ना। तो मैंने क्या बोला? अभी मैंने बोला कि भाई कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ मिल जाएगा तो मुझे कॉपर क्लोराइड। अब भी बताओ मैं Cl कैसे, Cl2 कैसे आया यार? अब तो समझ जाओ ना यार, समझ जाओ ना यार, बैलेंस भी तो हो गई, यहां 2 लगा दिया। ठीक, कलर बता दे यार, कलर तो बता देना यार। ब्लू ग्रीन कलर है जी, ब्लू ग्रीन कलर है जी। ठीक है, अब कह राइट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यार मैंने तुम्हें यहीं पे बता दिया, यही तो है इसकी रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट? हम बोल देंगे सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यार Cl ने ऑक्सीजन को भगाया, है ना, यहां आयन क्या हुए? एक्सचेंज हो गए, इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़िए अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखो, असर्शन रीजन। भाई असर्शन रीजन से डर लगता है, मुझे पता है आपके डर के बारे में यार, मुझे पता है आपके डर के बारे में, है ना। देखो डर जिससे लगता है ना, मैं उस डर को भी दूर करूंगा। और एक और पता है मुझे डर आपका, एक और पता है, केस स्टडी वाला डर, राइट। तो उसको बहुत जल्द केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी उठाने वाले हैं इसी चैनल पे, इसलिए लाइक करना है, इसलिए सब्सक्राइब करना है, इसलिए बेल आइकन दबाना है, क्योंकि आप तक इंफॉर्मेशन तो पहुंचनी चाहिए ना। आइए तो देखिए, असर्शन रीजन इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZNO + C गिव्स Zn + CO। ओहो, ZNO की रिएक्शन कार्बन से करा दी है, और क्या बन रहा है बच्चा? वो मुझे बना रहा है
ये मुझे बना रहा है Zn और CO, ये मुझे बना रहा है Zn और CO बना रहा है, ठीक है, जिंक और CO, ठीक। अब कह रहा है ZnO अंडरगोज रिडक्शन, है सही बात है क्या, है सही बात है क्या? देखना यार, बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई Zn का क्या हुआ है यार, देखना यार Zn का क्या हुआ है, रिडक्शन, ZnO का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन चली गई उसको छोड़कर, मैं जाती हूं तुझे छोड़कर और तेरा कर दूंगी मैं रिडक्शन, है ना, मैं जाती हूं तुझे छोड़कर तेरा कर दूंगी रिडक्शन। आइए तो देखो ZnO से Zn बन जाएगा, यहां पर इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो पहली बात, असर्शन वाली बात एकदम सही है, एकदम सही है ना, सही है कि नहीं, क्योंकि रिडक्शन भी हो रहा है। अगला क्या रीजन क्या है, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां अगर कार्बन नहीं होता तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन भी नहीं होता, इसीलिए इसका रिडक्शन हो रहा है। कार्बन नहीं होता, क्या कहा, कार्बन नहीं होता तो जिंक ऑक्साइड एज इट इज रखा होता, कहा भाई मेरा कोई रिडक्शन नहीं कर सकता, है ना, इसीलिए कार्बन की वजह से ही तो रिडक्शन हो रहा है, इसलिए कार्बन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है, कार्बन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देखा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दोनों ये बात भी सही है, दोनों बात सही। दूसरा मैंने कहा मतलब रीजन सही है कि नहीं, है ना, दोनों बात सही निकल आई। ये तो पता चल गया भाई, असर्शन रीजन में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पहले आपने असर्शन पढ़ा, रीजन पढ़ा, पहले ये चेक करिए कि दोनों बात सही है कि नहीं, जो आपने पढ़ा है वो दोनों बात सही है या नहीं। अगर सही नहीं है, अगर मान लो दोनों में से एक सही होगा या एक गलत होगा, तो फिर आपको ऑप्शन देखना है। अगर दोनों सही है तो फिर वहां देखिए कि वो जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं उसकी बात को। तो सही बात है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इस कार्बन की वजह से, मैं कह रहा हूं कि कार्बन नहीं होता तो इसका रिडक्शन भी ना होता। सही बात है कि नहीं, तो इसीलिए इसका रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों बात सही है। जब दोनों बात सही हो, जब बोथ ए एंड आर सही हो और आर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हो, ए को एक्सप्लेन तो कर रहा है ना कि कार्बन की वजह से ही तो रिडक्शन हुआ है, इसलिए एक्सप्लेन तो कर रहा है ना। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या यार, बता दो कोई दिक्कत है क्या। अगर दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम। ओहो, ये क्विकलाइम क्या है पता है ना, कल की वीडियो में भी आया था क्विकलाइम, CaO, ओ CaO क्या है, क्विकलाइम है। तो ये कह रहा है क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या एकदम सही बात कही है तुमने। क्या कहा, वो कह रहा है कि भाई क्विकलाइम को यार, क्विकलाइम के साथ वाटर मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो आपको पता है ना CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर के, तो सिलेक्ट लाइम बनता है साथ में, और यहां पर बहुत सारी हीट भी निकलती है ना। अरे बोलो, हीट निकलती है, इसीलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये तो सही है, अरे 100% सही है सरसन, बात सही है। तो अगला अगला देखो, क्विकलाइम रिएक्ट विद विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हाँ, ये जो क्विकलाइम है ना, ये ऐसी रिएक्शन करता है कि बहुत सारी हीट रिलीज करता है। रीजन भी सही, और क्विकलाइम विग्रसली रिएक्ट करने के कारण हीट निकल रही है, तो रीजन भी सही और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही। यार इसका आंसर बता दे, अब तू बता दे मुझे यार बेटा, बताना। ये देख, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। सही बात है कि नहीं। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला क्विकलाइम की रिएक्शन जब वाटर से कराई जाएगी तो हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी तो मुझे बताओ वो किसकी वजह से क्विकलाइम विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए ये रीजन भी सही है। देखो अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख दो, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, आई विल एक्सप्लेन, ओके।
इसलिए इस वीडियो से जाएंगे तो डाउट लेके नहीं जाएंगे, डाउट को लिख के जाना, मेरे ऊपर छोड़ के जाना डाउट को, ठीक है। मैं हूं ना, चलिए इसको आप देख सकते हैं। मैं जब तक वाटर, कैसे क्या आ रहा है, अभी मैंने वाटर पिया है। चले तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 मिनट का रेस्ट था वाटर के साथ। आइए तो बढ़ते हैं। बताओ यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखना भाई यार, कॉपर सल्फेट का कलर है ना, अभी बताया ना, कॉपर सल्फेट का कलर बता दे। अब तू थोड़ी देर पहले ही बताया है, कॉपर सल्फेट का कलर बोलो मेरे साथ, ब्लू, राइट। तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, टर्न्स कलरलेस, सही है, व्हेन ए पीस ऑफ लेड इज एडिड। ये कह रहा है कि पीस ऑफ लेड को अगर मैं ऐड कर दूं, पहले देखते हैं क्या कहना चाहता है वो हमसे। वो कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के साथ अगर मैं पीबी की रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे ये क्या दे सकता है, PbSO4 दे सकता है, और क्या बन जाएगा बेटा, Cu बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, Cu, राइट। तो मुझे बताओ ये कलर कैसा था, किसका कलर सर, किसकी कलर की बात कर रहे हैं, इसकी कलर की बात कर रहे हैं, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का। जब पीबी से कराई तो ये कैसा कलर होता है, वैसे व्हाइट कह सकते हैं, लेकिन बेटा व्हाइट ना, व्हाइट कोई कलर ही नहीं होता, इसलिए इसको हम बोलते हैं कलरलेस, राइट। तो लेड के साथ जो रिएक्शन होती है वो कलरलेस होती है। तो अब कौन कौन से हैं जो कलरलेस होते हैं, कौन कौन से हैं जो कलरलेस होते हैं अधिकतर आपके सामने। तो एक तो CaSO4 हो जाएगा, MgSO4। मैं तो कह रहा हूं कि भाई ये देखो, ये देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ये वाले जो है ना, ये वाले जो है ना बच्चा, ये जितने भी है ना SO4 के साथ ना, ये कलरलेस ही बनाते हैं, वाटर मतलब मैं तो कहता हूं भाई ये ना कलरलेस बनाते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जिनके इनके जो सल्फेट है ना, अगर Mg को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो ये जो है ना, ये तो इनके तो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, बताओ, ठीक। तो कॉपर सल्फेट हो गया, ऐसे ही ZnSO4 हो गया, है ना, ZnSO4 हो गया, PbSO4 हो गया, ये सब के सब कैसे हैं, कलरलेस है, ये सब के सब कलरलेस है। मतलब ये आपको समझ में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, कलरलेस होते हैं। तो बताओ ये कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मेरी बात पहली बात सही, अरे मेरी बात पहली बात सही, बोले बात सही। तो इसके कह रहा है लेड इज मोर रिएक्टिव, सही बात, लेड मोर रिएक्टिव है, तभी तो कॉपर को, लेड मोर रिएक्टिव है तभी तो कॉपर को डिस्प्लेस करे जा रहा है। पता है ना कैसे मोर रिएक्टिव है, पता है ना, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं अगले उसमें, ठीक है। तो क्यों मोर रिएक्टिव है, तो लेड क्या है, मोर रिएक्टिव है क्योंकि आपकी एक्टिविटी सीरीज में, आपकी एक्टिविटी सीरीज में इसको ऊपर रखा गया है, जो ऊपर होता है मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये मोर रिएक्टिव है, ठीक। हेंस द डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बात सही है। देखो इस पीबी ने क्या कर दिया, इस कॉपर को डिस्प्लेस किया है ना, इसीलिए तो ये मोर रिएक्टिव है, पीबी मोर रिएक्टिव था इसीलिए ना। तो आंसर दोनों ही सही है और करेक्ट रीजन भी है, रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्लियर है। तो आंसर बता दे यार, जब भी ऐसी कहानी बनती है आंसर होता है ए, आंसर होता है ए। बताओ बताओ भाई ये समझ में आया कि नहीं, अगर आया तो फिर से लाइक ठोक दो, अगर लाइक नहीं ठोका है तो भाई लाइक तो लगा दिया करो, चिपका दिया करो लाइक को, तो है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है एक मेटल है, जो मेटल नाइट्रेट है, ए मेटल नाइट्रेट ए ऑन हीटिंग गिव्स ए मेटल ऑक्साइड। अगर किसी मेटल नाइट्रेट ए को हीट किया जाएगा
तो वो एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और along with evolution of brown colored, जिसके साथ एक ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, जो बी नाम दिया है हमने उस गैस को। कह रहा है कि कलरलेस गैस वो, एंड उसके साथ एक और गैस निकल रही है, कलरलेस गैस भी निकल रही है, विच हेल्प बर्निंग, जो बर्निंग के साथ हेल्प करती है। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए व्हेन रिएक्टेड विद पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट, फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसकी कहानी कह रहा है, बताओ। तो अगर आपको समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन, नहीं आया तो मैं तो समझाऊंगा ही, मैं तो आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। मैंने कहा कि एक मेटल नाइट्रेट था, एक मेटल नाइट्रेट था, ठीक है, मेटल नाइट्रेट है, इसको हीट किया जाए तो मेटल ऑक्साइड बनता है और एक गैस बनती है ब्राउन कलर, ब्राउन कलर गैस है ये, ठीक। और साथ में क्या बन गया, एक O2 जो कि कलरलेस होती है, जो कि कलरलेस होती है बेटा, ठीक। और ये क्या करती है O2, बर्निंग, बर्निंग में हेल्प करती है, जलने में सहायक है। भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तभी तो चीजें जलती है, तो बर्निंग में हेल्प करती है। तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन बढ़िया बात कही हमने। तो ए और बी कौन है, ए तो इसने ये माना, और क्या कह रहा है, एक मेटल ऑक्साइड बी बनता है जिसमें गैस निकलती है, ये बी। क्लियर, बोलो रे। तो नेम द टाइप ऑफ बोथ द रिएक्शन एंड बोल। अच्छा, दूसरी रिएक्शन भी कह रहा है, तो पहली क्या बोलेंगे यार, एक सबस्टेंस मेनी सबस्टेंस में टूटे जा रहा है, बैलेंस आप खुद करेंगे भाई, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, नहीं आए तो पूछिए, कमेंट करिएगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला बेटा कि ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोज हो रहा है ना, एक सबस्टेंस कई सबस्टेंस में टूट जा रहा है, तो ये क्या है, ये डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज व्हाट, this is called decomposition reaction. This is what, this is called decomposition reaction when one substance decompose into many substance या two or more substance known as decomposition reaction, right? अब क्या कहता है, दूसरी बात क्या कहता है हमसे, name the type of both reactions involved in the reaction statement, ठीक है। तो एक दूसरी रिएक्शन क्या कह रहा है कि जो हमारे पास लेड नाइट्रेट था ना, इस लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करा देते हैं, ठीक है। इस लेड नाइट्रेट की रिएक्शन किससे करा देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से करा देते हैं। तो ये मुझे PbI2 देता है और साथ में क्या देता है, KNO3। कल रिएक्शन कराई हुई है, कल भी कराई हुई है, जाके अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्रीवियस लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि अच्छा लगता है, आपके सारे क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैंने कहा PbNO3 टू द होल ट्वाइस, ये क्या आई, अब देखना जरा, ये आई कितने, यहां पर 2, बैलेंस भी हो गया, सिंपल था, बैलेंस भी हो गया है ना। तो मेरे क्या उनका, अब जो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ना, वो कैसे कलर का होता है बच्चा, ये होता है आपका येलो कलर का। कैसे कलर का है, येलो PPT बनता है, इससे बनता है येलो PPT। PbI2 कैसा है, येलो PPT देता है, PbI2 क्या देता है, येलो PPT देता है। इसी की बात कर रहा था। और कौन सी रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ रही हैं, ध्यान रखना बच्चा मेरे, याद रखना, ठीक है। बताओ, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आगे बढ़ जाऊं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर गिव द केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। आप जो नीचे दी गई रिएक्शन है उसको देख करके बताओ कि क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब क्वेश्चन उठता है, सर बता दो ये क्या है, ये क्या है। तो हमने बोला ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन, यार बोलो, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे कहां पर रिडक्शन हो रहा है और कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो MnO2 था, Cl2 हो गया,
ऑक्सीजन चला गया, ऐसे ध्यान में रखना है ना। वैसे और भी अलग तरीके होते हैं, लेकिन आप ये इसी से ज्यादा बेटर समझ पाओगे आप, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन चला गया तो यहां पर जहां से ऑक्सीजन जाता है वहां पर तो रिडक्शन होता है ना बच्चा, यहां तो रिडक्शन होता है ना, पता है ना आपको। जहां से ऑक्सीजन चला जाता है वहां पर क्या होता है, रिडक्शन। और और तो बताओ सर, और तो बताओ ना। तो जहां से ऑक्सीजन, मतलब जहां से हाइड्रोजन चला जाता है, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन चला जाता है तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन, यहां पर रिडक्शन हो गया, यही तो बताना है हमको। हम बोलेंगे सर MnO2 इज रिड्यूस्ड इनटू क्या, MnCl2, राइट। और HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू क्या, इनटू Cl2। ये भी क्वेश्चन आया है भाई, अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी ऐसे क्वेश्चन आया था। और आपके शायद अगर आपने किसी स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे और आपने प्री बोर्ड दिया होगा तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। भाई बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहतर तरीके से आप करिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो बताओ यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके साथ है, आपकी कमेंट डेली पढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास काम ही क्या है, आपसे ही तो जुड़े रहना है, यही तो काम है। आपको आगे बढ़ाएंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स टुगेदर। यानी कि ये कह रहा है कि जब मैं, देखना यार बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट है ना, पोटेशियम आयोडाइड, आपको पता होना चाहिए, पीछे हमने ये रिएक्शन किया है यार, पीछे अभी जस्ट करके आए हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला यार, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से कराते हैं। किससे कराते हैं? लेड नाइट्रेट से कराते हैं। ये देखो लेड नाइट्रेट से करा देते हैं तो क्या बनता है, PbI2 और KNO3 बन जाता है। ये जो PbI2 है, ये जो PbI2 है, ये येलो कलर का PPT होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, दिमाग में डाल लो, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। और ये क्या है, लेड नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो आपको एक बढ़िया चलते चलते बात बताता हूं बढ़िया सी, अभी और भी क्वेश्चन है, जाना नहीं है कहीं भी। मैंने कहा अगर आपको ये दिख जाए, लीना के रब से फरियाद, ठीक है, अगर ये वाले अधिकतर दिख जाएं, मैं इसको भी छोड़ देता हूं, अगर ये दिख जाएं तो इनके जितने भी सॉल्ट होते हैं, अधिकतर इनके जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो, ये कोई PPT फॉर्म नहीं करते हैं। कौन? ये सोडियम्स, NaCl, Na3, Na2, ऐसे जितने भी दिख जाएंगे ना, सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, यार ध्यान रख लो, है ना। तो कहीं भी कैसे भी दिख जाए ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो बताओ, बढ़िया सी बात बता दी कि नहीं मैंने आपको। इसका रिएक्शन का नाम क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चा जी, बेटा जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बताओ आगे बढ़ जाऊं? सर जी बढ़ जाओ आगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं सर? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? सिंपल सी बात है सर, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां पर मैंने कहा जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा, जिसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा होता है ना, कल बोला था यार, कल बोला था ना बेटा, बोलो। तो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होगा ना उसका ऐसा होगा। तो बताओ, NH3 से NO बना है, हाइड्रोजन को भगाया, ऑक्सीजन को जोड़ा, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, राइट। या तो हम, आप बताइए, अब आप मुझे बता दो कि ये क्या है। आप कह देंगे सर आंख बंद करके बोलूंगा,
आंखें बंद करके बोलूंगा ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सही बात है। अगला वाला देखो, Fe2O3 क्या बना रहा है? Fe बना रहा है, ऑक्सीजन निकल गया तो इसका हो गया रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखना CO से CO2 बन रहा है, एक और ऑक्सीजन जुड़ गया है इसके अंदर, तो क्या बना रहा है ये CO2, तो यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ? ऑक्सीडाइज कौन हुआ? CO क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, तो यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया बच्चा। ये क्या हो गया? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक, ठीक है। अब देखो H2O और O2, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसी से तो जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बताओ समझ में आ रहा ना? और डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखो आपके सामने आंसर्स है, जरा एक बार नजर लगाइए, नजर मत लगाना, नजर मारिए और पढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, देखने को मिला भी है 2023 में, और बच्चे इस क्वेश्चन से डरते भी हैं। कुछ बच्चे तो डरते हैं, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे तो डरते होंगे, यार ये सॉलिड है कि गैस है। आया है यार, ये क्वेश्चन आया है ना, आया है ना, पिछली बार ही आया। देखो आपके सामने है क्वेश्चन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट, गिव एक्स एंड वाई। आपको यहां पर एक्स और वाई बताने हैं कि इसका क्या है। ये सिंबल में दे रखा है, सॉलिड लिक्विड ये वगैरह दे रखा है ना, तो बताओ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जवाब भी सिंपल सा ही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई मैंने H2SO4 की रिएक्शन कराई जिंक से, तो क्या बना? ZnSO4 बन गया और H2। तो पहले देखो वाई, देखो कहां पर वाई क्या है? वाई तो आपको पता है, H2 सबको पता है ना, गैस है, राइट। पहले हमने देखा वाई कहां मिला मुझे, गैस कहां मिला, ये यार इसी से आंसर मिल गया, क्योंकि ZnSO4 सॉल्ट है, और सॉल्ट किस में रहना चाहता है? या तो लिक्विड में, या तो सॉलिड में, या एक्वस में। एक्वस में जाके तो सॉल्युबल होगा ना। तो मेरे कहने का मतलब यार आज का आंसर क्या है? बोलना बच्चा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर बी है, बी। ये ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी। ये देखो ऑप्शन है बी, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं? है ना इजी क्वेश्चन, है ना प्यारा सा क्वेश्चन, है ना मस्त सा क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स जस्टिफाई दैट सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर डिटरमाइंड। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से जस्टिफाई करना है केमिकल रिएक्शन एग्जांपल सहित। तो चेंज इन टेम्परेचर, ऐसी रिएक्शन लिखिए जिसमें टेम्परेचर चेंज होता हो। यार बहुत इजी है, मैंने बोला भाई CaO की इस रिएक्शन H2O से करा दो। यार देखना रे, देखना बच्चा, देखना, ये तो हीट देता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी मेटल की रिएक्शन आप मेटल कोई भी ले लो, तो चलो Zn प्लस KHCl ले लो, ये क्या बना देगा? ZnCl2 बना देगा और H2 गैस रिलीज कर देगा। देख ले गैस रिलीज हो रही है। चेंज इन कलर अभी थोड़ी देर पहले करके आए, याद करना बच्चा, तू याद कर, तू दिमाग में भर, तू पेपर में जाके कर। देख भाई, PbNO3 टू द होल ट्वाइस प्लस PbI2 प्लस KNO3। तो ये कैसा होता है? येलो PPT होता है, कलर चेंज हो जाएगा। हो गया ना आपके सामने? देखो बिल्कुल शुरुआत के टॉपिक से ही दे दिया इसने क्वेश्चन 2023 में, है ना। गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ईच केसेस। बताओ क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया बेटा जी? बता दो ना, अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, लाइक करके जाना। ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन, देख लो रे। कहता है कि while electrolyzing water before passing the current, some drops of an acid
are added. Why? Name the gases liberated, cathode and anode. Write the relationship between the volume of the collected at the anode and the volume of the gas collected at the cathode. What is the observed when the silver chloride exposed to sunlight? यार ओहो ओहो, ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो। ये ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो डर तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन डरने की बात ही नहीं है। यहां डर जाओगे बस, यहां डरना नहीं है। देखो, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करने जाते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करने जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में, यार बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस में हमको ये ना, इलेक्ट्रोलाइसिस में हमको प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है ना। प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं क्या? याद करो, प्योर वाटर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गैस इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती प्योर वाटर में। इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिड मिला देते हैं। और एसिड वाटर में, यार देख ना बच्चा देख, एसिड वाटर में आयनाइज होता है और आयनाइज होकर के कैटायन देता है, और ये एनायन देता है, एनायन है ना, कैटायन देता है और एनायन देता है। तो जहां पर कैटायन है, जहां पर एनायन है, वहां तो मोशन होगा आयंस का, और जहां पर आयंस का मोशन होगा वहां इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कि नहीं। इसीलिए हम एसिड की ड्रॉप्स डालते हैं, क्योंकि उसमें गैस, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। किसके अंदर? वाटर के अंदर। इसलिए हम उसमें एसिड मिलाते हैं। ध्यान रखना, पता चल गया ना। वाई वी एड द एसिड इन वाटर व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? तो मैंने कहा सिंपल सा आंसर है, आसान सा आंसर है, क्योंकि प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई वी एड वाटर इनटू द, वी एड एसिड इनटू द वाटर फॉर इलेक्ट्रोलाइसिंग। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी ना, वो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये तो आपको पता चल गया। अब पता करते हैं H2O का। अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ये मुझे H2 दे देगा और O2 दे देगा, H2 दे देगा और O2 दे देगा। तो H2 कितना है? डबल, क्योंकि बैलेंस करेंगे तो डबल हो जाएगा। और अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, भाई सिंपल से बात है कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है? 1, और हाइड्रोजन का कितना है? 2। तो यहां पर इसका रेशियो कितना आएगा? रिलेशनशिप पूछा है ना उसने, रिलेशनशिप बिटवीन दैट। ठीक है, तो कैथोड पर कौन है, एनोड पर कौन है? कैथोड कैसा होता है? कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। और H कर देखे तो H पर पॉजिटिव ऊपर माइनस होता है ना, तो ये मुझे मिलेगा कैथोड पर और ये मुझे मिलेगी एनोड पर। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्या? मैंने यहां पे लिख देता हूं, H2 क्या है ना, इस पर प्लस होता है, यार ध्यान रखना। तो ये मुझे कहां मिलेगी? ये मुझे कहां मिलेगी यार? H2 प्लस ये कैथोड पर मिलेगी, और ये O2 कहां मिलेगी? एनोड पर। क्यों मिलेगी एनोड पर? क्योंकि इस पर नेगेटिव है, एनोड पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं यार, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। ध्यान रखेंगे? बताओ ध्यान रखेंगे कि नहीं? बताओ रे, बोलो रे। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। AgCN को हम क्यों सनलाइट में एक्सपोज मतलब रखते हैं तो क्या हो जाता है? तो हमने कहा AgCl को जब आप सनलाइट में रखेंगे, जब आप सनलाइट में रखेंगे तो ये मुझे Ag दे देगा और Cl2 दे देगा, क्लोरीन गैस को अलग कर देगा। सही है ना? कलर, इसका कलर क्या कर देगा? ग्रे कलर का कर देगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिए। बस ये रिएक्शन है आपके सामने, ये सारी रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं या डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछेंगे। ठीक है, बताओ क्या आपको समझ में आई? समझ में आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने स्टेटस पर। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एसिड बेस सॉल्ट के साथ, 2023 के साथ धमाका करेंगे। इस बार टॉप करेंगे, ये है हमारी सोच। थैंक यू।